नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और लेक्चर में। तो अब से पहले हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ पढ़ी, हमने ये समझा कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतर काम कर रहा है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। दो एल्गोरिथम हमने पढ़ी, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में हम मिनिमम वाली वैल्यू के साथ स्वैप कर रहे थे। इंसर्शन सॉर्ट में हमारी कुछ लिस्ट की वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड होती थी, और जब वो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होती थी, ठीक है, तो फिर हम उसी में आई मीन टू से मेरे मेरे कहने का मतलब हम उसी में अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर दिया करते थे, ठीक है, उसकी करेक्ट पोजीशन पे। तो ये थी आपकी इंसर्शन सॉर्ट। लेकिन अब हमें मर्ज सॉर्ट की ज़रूरत फिर क्यों पड़ी? हमने दो एल्गोरिथम तो वैसे ही पढ़ रखे हैं। तो अब बात यह है कि वो दोनों जो एल्गोरिथम थी उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, जो कि ठीक है, बट उतना भी बेहतर नहीं है। जब आप बड़े बड़े नंबर को सॉर्ट करोगे, बड़े साइज के एरे को सॉर्ट करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आई मीन टू से एक्सपेंसिव हो सकती है। तो इसलिए अब मर्ज सॉर्ट पिक्चर में आता है। ये फास्ट है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है। तो आइए देखते हैं लेक्चर में। बीटिंग द बैरियर ऑफ बिग O ऑफ एन टू। तो बिग O ऑफ एन टू के बैरियर को तोड़ने के लिए, बिग O ऑफ एन स्क्वायर के बैरियर को तोड़ने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट आया पिक्चर में। देखो, ये भी ठीक था, बट अब मुद्दा ये है कि भाई व्हाट इफ आपके पास ये हो, एन जो हो उसकी वैल्यू 10,000 से बड़ी हो, ठीक है, एन की वैल्यू 10 to the power 4, फिर तो ये बहुत स्लो हो जाना है, वो भी इसकी स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हमें ज़रूरत पड़ी है किसी और एल्गोरिथम की, और वो है हमारा मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो हम कैसे करते हैं उसको, उसकी स्ट्रेटेजी दी गई है। सबसे पहले एक लिस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक, और सॉर्ट कर लेते हैं सेपरेटरी, लेफ्ट को और राइट हाफ को, दोनों जो हाफ बटा, एक हाफ ये एक हाफ ये। और जब ये दोनों सॉर्ट हो जाए तो फिर से दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, ठीक है, मतलब तोड़ो जोड़ो, बस डिवाइड एंड कॉन्कर, तोड़ो जोड़ो, फूट डालो शासन करो, कुछ ऐसा। कंबाइन एट लास्ट हम दोनों हाल्फ्स को जो भी हमारी हाफ्स हैं उसको कंबाइन कर देते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, ये हमारे पास एक लिस्ट थी, उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक इस तरफ का पार्ट, एक इस तरफ का पार्ट, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास दो कीज़ हैं, आई मीन टू से हमारे पास अब यहाँ पे दो कीज़ हैं। एक है अपना आई, ठीक है, इस हाफ के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए सिर्फ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, इस एरे के लिए हमारे पास एक की है, ये जे। दोनों के स्टार्टिंग पे, इसके स्टार्टिंग पे आई है, ये रहा, और यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पे आपका जे है, ठीक है, और इसके स्टार्टिंग पे आपका जे है, और हमने एक नया एरे लिया है के, जिसकी स्टार्टिंग के हमने दे रखी है। फिलहाल तो ये एम्प्टी होगा। और हम क्या करेंगे, अपनी इस हाफ वाली वैल्यू को और इस हाफ वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जैसे कि जो आई पे वैल्यू है उसको, और फिर जो आपकी जे पे वैल्यू है उसको, हम दोनों को करेंगे कंपेयर। और फिर दोनों को जब हम कंपेयर कर लेंगे तो दोनों को कंपेयर करने के बाद जो छोटा होगा उसको हम यहाँ डाल देंगे। आप इसको इग्नोर करना, जे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आ गया इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। खैर, तो अब देखो, आई पे वैल्यू है अपनी क्या, दो, ठीक है, और आई मीन टू से जे वाली जो की है उसके ऊपर वैल्यू है 4। और जब हम चाहे अगर हम इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। आप अभी कोड को इग्नोर करना, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और ये जो लिस्ट होगी, इस हाफ की लिस्ट डिवाइड करने के बाद, ये डिवाइड वाली लाइन है, इसकी लेंथ मैंने L1 मानी है, इसकी लेंथ मैंने L2 मानी है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो अब हम कंपेयर करते हैं ith वाले को और jth वाले को, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो छोटा है अपना 2। तो 2 भाई यहाँ चला आएगा, ठीक है, 2 आपका यहाँ चला आएगा, छोटा था 2। और आई जो है अब आपका, अब आई यहाँ पे ना होके आई में I+1 हो जाएगा, आई एक स्टेप अब आगे बढ़ जाएगा। अब आपकी आई वाली की ये है, और के वाली की यहाँ से हट के अब यहाँ आ चुकी है, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा तो अपना 3 है, तो फिर 3 को यहाँ आप डाल दो, ठीक है। अब के यहाँ नहीं रहेगा, के आगे बढ़ जाएगा। अब हमारी ये जो की है, ये वाली के आ गई है, ये इस पोजीशन पे, ठीक है। और अब हमारी आई वाली जो की थी वो भी आगे बढ़ जाएगी, तो इसको यहाँ हटाओ, आई अब हमारी यहाँ पे हो गई है। जे अभी भी वहीं की वहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, तो छोटा हमारा 4 है, तो हमारा 4 अब यहाँ पे आ जाएगा, 4। अब के को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, तो अब हमारा के ये रहा। और अब आई तो वहीं रहेगा, क्योंकि आई की एलिमेंट अभी हमने नहीं डाली, अभी हमने किसकी एलिमेंट डाली, जे की डाली है, ठीक है। तो जब जे की हमने एलिमेंट डाल ही दिया, तो अब हमारा जे आगे बढ़ जाएगा, और जे हमारा अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आई को, इस आई पे जो वैल्यू है उसको, इस जे पे जो वैल्यू है उसको, इन दोनों को करो कंपेयर। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा 7 है, तो हम यहाँ पे 7 डाल देंगे, और आई वाली की को हम आगे बढ़ा देंगे। अब हमारी आई वाली की यहाँ आ चुकी है, ठीक है, और जे वाली की अभी वही है। अब हम फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो बिल्कुल 9 छोटा है अपना, तो अब 9 यहाँ चलाना है, ठीक है, 9 यहाँ से चलाना है, और के तो अपना यहाँ आना ही है, ठीक है, के यहाँ पे था, ठीक। अब हमारा के यहाँ आ चुका है, तो हम के को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, अब हमारा के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हमने 9 यहाँ डाली, और हमारा जे जो है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा, जे में +1 हो जाएगा, की हर बार बढ़ते जा रही है। तो अब जो हमारा जे है वो यहाँ चला आया है, यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। अब 11 में और 16 में कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है,
तो इन दोनों में से बड़ा है अपना 16, छोटा कौन सा है 11, तो जो छोटा है उसको आप यहाँ डाल दोगे। तो आपने 11 को यहाँ डाल दिया। अब हमारा के एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब आप देख सकते हो फिलहाल अब हमारा जे जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस हाफ का जो अपना एरे था, ठीक है, आई मीन टू से इस हाफ का जो भी एरे था अपना, ठीक है, इस हाफ का जो भी एरे था वो अब ख़त्म हो चुका है। ये इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने उठा के यहाँ डाल दिया। लेकिन ये 16 अभी बच रखा है। तो जब आपका कोई भी हाफ, चाहे ये हाफ हो या ये हाफ, उसके सारे एलिमेंट्स आप एक एरे में इंसर्ट कर देते हो, और किसी भी हाफ में आइदर ये यहाँ तो इसमें बच रहा है, ये 16 एक बच जा रहा है, बच जाए तो उन सबको उठा के, चाहे ये 10 डिजिट ही क्यों ना रहता, सॉरी 16 है, 16 के बाद दो चार एलिमेंट और होते तो उन सबको उठा के आप यहाँ डायरेक्ट डाल दो। यहाँ तो सिर्फ एक था तो हमने 16 डाल दी, ठीक है, ठीक है। और फिर ये आप इग्नोर करना, ये 24 बस ऐसे था, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होगे ये हमारा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है बहुत अच्छे से। तो ये इसको हमने कर लिया शॉर्ट, ठीक है। दो हमारे पास एरे थे, उससे हमने इसमें एक सॉर्टेड निकाला, दोनों को कंपेयर करा और मर्ज करते चले गए। कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं। कुछ नहीं भाई, आपने एक रिजल्ट लिया, आई जे आपने डिफाइन करा, की के लिए, आई इसके लिए, जे इसके लिए, ठीक है। और ये आपको डिवाइडेड ही मिल रहे हैं। डिवाइड कैसे होगा वो हम आगे देख लेंगे आने वाले वक्त में। अब मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज मतलब ये दोनों को मिला के एक ये सॉर्टेड तैयार करना। तो भाई आई अगर छोटा है लेंथ ऑफ लेफ्ट से, मतलब ये जो आपका है इसका जो भी लेंथ है, अगर आई इससे छोटा है तो आई को प्लस वन हम करते रहेंगे, आई हमारा बढ़ते रहेगा, ठीक है, जब तक ये छोटा है। जैसे यहाँ आ जाएगा आई तो फिर वो उसको रुक जाना चाहिए। और जे वाला जो भी है उसकी भी लेंथ इस पूरे से छोटी है, मतलब जे सिर्फ यहीं तक चला, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करो, कंपेयर करो। अब अगर लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाले से, मतलब ये छोटा है अगर इस वाले से 4 से, ठीक है, तो फिर आप रिजल्ट में अपेंड कर दो, ठीक है, और आई को एक स्टेप बढ़ा दो। आपने इसको यहाँ पे अपेंड कर दिया, आई को एक स्टेप आगे बढ़ा के आई आप यहाँ ले आए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जे को अपेंड कर दो। आप देख पा रहे होगे 4 को यहाँ हमने अपेंड किया था, फिर जे को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, ठीक है। और जब ये पूरा खत्म हो जाए और इसके बाद भी कोई एलिमेंट बच जाए, जैसे जैसे हमारा यहाँ 16 बच गया था, तो उसको बस आप पूरे के पूरे लिस्ट के अंदर डाल दो। यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, आप देख पा रहे होगे बहुत ईजिली, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स अब हम देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल्स। यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले आपने करा है स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि आप उसे बार बार स्प्लिट करते जाते हो, तब तक स्प्लिट करते जाते हो जब तक वो ऐसे सिंगल सिंगल ना बच जाए। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों, आपने तो ऐसा कुछ यहाँ बताया नहीं। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि जब वो मर्ज हो जाए, ठीक है, तो सॉरी, दो एरे हो तो उसको मर्ज जब हम कर दें तो वो कैसे सॉर्टेड होता है। बट भाई उसको मर्ज करने के लिए पहले तो उसे तोड़ना पड़ेगा हाफ हाफ में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कहीं से तोड़ देंगे और वो आ जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होगे कि जब मैंने बोला था कि एरे जो होंगे वो सॉर्टेड होंगे, और दो एरे सॉर्टेड हमारे पास होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते थे, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड, ये वाला पार्ट सॉर्टेड, हाँ ये भी दोनों हाफ सॉर्टेड थे। तब हम उसको कंपेयर कर रहे थे। तो भाई कंपेयर करके इंसर्ट करने के लिए दोनों हाफ का सॉर्टेड होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको तब तक तोड़ते जाते हैं जब तक ये सिंगल सिंगल एलिमेंट ना बचे। जैसे ये सिंगल एलिमेंट बच गया, इसका मतलब ये क्या है, ये सॉर्टेड है। अगर इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब तो है कि ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो फिर कैसे, सबसे पहले इसको हाफ हाफ में हमने बांटा, मतलब ये आपकी स्टार्टिंग है, ये आपकी एंडिंग है। मिड आप निकालोगे, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ से इसको तोड़ दोगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से इन दोनों का मिड निकालोगे, मिड यहाँ आ रहा है तो फिर हमने तोड़ा, फिर मिड निकाल के तोड़ा। तब तक तोड़ा हमने जब तक ये सिंगल सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। अब ये सिंगल सिंगल एलिमेंट है, मतलब ये सारी की सारी लिस्ट सॉर्टेड हैं आपस में। फिर हम जोड़ना शुरू करेंगे इन दोनों को। पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को, क्योंकि अब ये सॉर्टेड है, बस कंपेयर करना है, वैल्यू इंसर्ट करना है, कौन आगे आएगा कौन पीछे, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे। फिर इसको चलिए हम एक एग्जांपल बहुत डिटेल में देख लेते हैं। ये देखो मर्ज सॉर्ट है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है। अगर रिकर्सिव होता है स्ट्रक्चर में, कैसे ये मैं कोड में बताऊंगा आपको, ठीक है। डिवाइड करो, कॉन्कर करो, सॉल्व करो, उसको फिर एट लास्ट कंबाइन कर दो। कैसे, देखो ये एक आपका एरे था, आपने मैंने इसको बोला भाई सॉर्ट कर, तो सबसे पहले आपने इसको आधे आधे में बांटना शुरू किया। कैसे, वैसे ही स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स बाय 2 का यूज करके। तो आपने यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, तो एक हाफ ये, दूसरा हाफ ये। फिर आपने इसे तोड़ा, तो तोड़ते तोड़ते एक वक्त आएगा जब आप इसको ऐसे एरे में कन्वर्ट कर लोगे जिसमें कि सिंगल सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट है मतलब वो सॉर्टेड है। अगर ये एक एरे है और इसमें एक ही एलिमेंट है 5, तो मैं तो बोलूँगा ये सॉर्टेड है ना, ये तो सॉर्टेड है अगर सिंगल एलिमेंट की बात आई तो ये आपका सॉर्टेड हो गया। तो अब हमारे पास सारे के सारे, आई मीन टू सिंगल एलिमेंट वाले एरे, या फिर मैं ये बोलूँ सारे के सारे भाई सॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम इनको मर्ज करना शुरू करेंगे, जैसे कि हमने पहले मर्ज किया था। हमारे पास दो सॉर्टेड थे, दोनों को हमने मर्ज किया। वैसे यहाँ भी कंपेयर करते जाएंगे। अब 12 बड़ा है या 8, अच्छा 8 बड़ा है, 8 को पहले डालो फिर 12 को डालो। अब हम बोलेंगे 9 बड़ा है या 3, अच्छा 9 बड़ा है तो 9 को बाद में डालो, 3 को पहले। वैसे ही यहाँ भी 5 छोटा है तो पहले आएगा, 4 सिंगल ही है तो 4 ही आ जाएगा। अब हम फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे कंपेयर करके।
8 और 3 में से छोटा कौन है, 3 है, 3 को पहले डालो। फिर 8 और 9 में से छोटा कौन सा, 8 है, 8 को यहाँ डालो। अब हमारी आई यहाँ पे आ चुकी है 12 पे, और जे हमारा यहाँ है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, 9 है, फिर 12 डाल दो भाई। वैसे ही यहाँ पे भी कंपेयर हो रहा है। अब इन दोनों में भी यही चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे ऊपर हो रखा है, जैसे कि आई मीन टू से ये हमारी दो हाफ से समझ लो। अब हम ऐसा कुछ बिल्कुल यही वाला एग्जांपल रिपीट हो रहा है यहाँ भी, जैसे यहाँ पे हुआ था। अब ये आपकी आई है, ठीक है, और ये आपकी जो भी लेंथ होगी वहाँ तक चलेगी 12 तक, और ये आपकी जे है। अब इन दोनों में वैल्यू करो कंपेयर, ठीक है, और ये आपकी के है, ठीक है, कुछ ऐसा ही था ना पहले जो मैंने आपको बताया। अब इन दोनों की वैल्यू करो कंपेयर, छोटा कौन सा है, 3, तो 3 को डाल दो भाई। जे को एक स्टेप आगे बढ़ा दो। अब हमारा जे यहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, छोटी वैल्यू कौन सी है, 4, तो 4 को डाल दो, और जे को भाई आगे बढ़ा दो। अब जे को आगे बढ़ा दो। अब 9 में और 5 में कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, 5 है, 5। अब फिर से जे को यहाँ बढ़ा दो। अब 11 में और 9 में कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, आई मीन टू से 11 में और 8 में, 8 को यहाँ डाल दो। फिर और जे को आगे बढ़ा दो। फिर आप क्या करो, 9 में और 11 में कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, 9, 9 को यहाँ डाल दो, और आई, और आप आई को यहाँ, मतलब अब आपका आई यहाँ आ चुका है बिल्कुल, और जे भी यहाँ आ चुका है। फिर इन दोनों में कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, 11, तो 11 को यहाँ डाल दो। अब इसकी सारी की सारी वैल्यू इसमें आ चुकी है इस एरे में। अब बचा सिर्फ इस ये, या फिर मैं ये करूँ इसकी सिर्फ अब एक वैल्यू बची 12। जरूर फर्क नहीं पड़ता कितनी वैल्यू बची, एक वैल्यू बची, दो, जो भी बचे उसको आप उठा के इसमें डाल दो, 12 आ गए। और भी वैल्यूज रहती बची हुई तो और भी यहाँ आ जाती, बट तो ऐसा ही कुछ है भाई, तोड़ो इसको, ठीक है, डिवाइड करते जाओ करते जाओ। इसलिए डिवाइड करो कि हमें एक सिंगल सिंगल मिल सके एलिमेंट, क्योंकि वो तो सॉर्टेड होता है। जब वो होगा तो हम उसको कंबाइन करते जाएंगे, या फिर मैं बोलूँ मर्ज करते जाएंगे, और एट लास्ट आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रखा है, इसको तोड़ा, फिर इसको तो इसको तोड़ा, तब तक तोड़ा जब तक ये सिंगल सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। जैसे ही आया कंपेयर किया, 3 7 में कौन सा बड़ा है, 3 7 बड़ा है, 7 को बाद में डालो, 3 को पहले। 16 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 को पहले डालो, 16 को बाद में। इन दोनों में से कौन छोटा है, ये छोटा है, तो इसको यहाँ डालो, इसको यहाँ, तो ऐसा ही कुछ कंपेयर करते चलो। अब इसमें देखो, देखो ये आपका आई है, ठीक है, की मैं बोल रहा हूँ, ये आपका की जो है वो है विंडो से जे, ठीक है, ये आपका जे की है, ये आपका के की है यहाँ पे। इन दोनों में से छोटा क्या है, 2 छोटा है, 2 को यहाँ डालो, और आई अब आपका ये हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 3 छोटा है, 3 को यहाँ पे डालो। अब हमारा जो आई है वो ये हो गया, ये। अब 7 में और 9 में छोटा कौन सा है, 7 छोटा है, तो 7, सॉरी सॉरी, 7 में और 4 में कौन सा छोटा है, तो 4 छोटा है, तो 4 को यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है, और आई हमारा वहीं रहेगा। अब 4 को आपने डाल दिया, तो ये वाला जो आपका है एम टू से जे, ये बढ़ के यहाँ चला है इसके ऊपर। अब 9 में और 7 में कंपेयर करो, क्या छोटा है, 7, 7 को डाल दिया आपने, और आई अब आपका बिल्कुल लास्ट पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब 16 में 11 में कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, 11, तो 11 को आप यहाँ डाल दो, ठीक है। और फिर जे जे आपका जे तो यहाँ था ना, हाँ, आपने 11 यहाँ डाल दिया, अब जे को आगे बढ़ा दो, जे को बिल्कुल लास्ट में। अब कंपेयर करो 16 और 24 में, छोटा कौन सा है, 16, 16 को डाल दो। फिर जब इसकी सारी की सारी वैल्यू डल चुकी हैं, तो इसमें अब कितनी भी वैल्यूज रहती फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ एट लास्ट आ ही जाता। तो उन्हीं सारी उन्हीं सारे स्टेप्स की बात की गई है यहाँ पे, चीज़ों की। स्प्लिट कर दो, सॉर्ट कर दो, स्वैप करते चलो भाई, मर्ज कर दो, एट लास्ट हो गया आपका काम। तो कुछ यही था आपका मर्ज सॉर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सब एग्जाम्पल मैंने खुद से लिया है, आपके कहीं लेक्चर वगैरह में नहीं आ रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं लेक्चर में क्या है, उन्हीं सारी चीज़ों की बात है। आधे आधे में तोड़ो, कंपेयर करो, जो स्मॉलर हो उसको सी में, सी मतलब एक नए एरे में जो हमने ले रखा था, कि जिसकी की हम के देते थे, और रिपीट करो जब तक ये और भी खत्म ना हो जाए। तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो आप। फिर मर्ज कर दो, यहाँ पे भी वही हुआ, कंपेयर करते चलो, फिर एट लास्ट मर्ज करके एक नया, आई मीन उससे एरे लिस्ट जो भी बोल लो आप बना लो। इसकी एग्जांपल ली गई है। हाँ, तोड़ते चलो आधे आधे पे, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके n/2 तक तोड़ो, फिर n/2 से एंड तक तोड़ो यहाँ तक, ठीक है, बार बार तोड़ते चलो, तब तक तोड़ते चलो जब तक कि आपका सिंगल सिंगल एलिमेंट इसमें ना आ जाए। और जैसे ही भाई यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, तो फिर उसको वन बाय वन यहाँ मर्ज करते चलो, कंपेयर करके, कंपेयर करते हुए, कंपेयर करके, जो भी छोटा पहले उसको पहले, फिर बाद में। फिर इन दोनों को मर्ज करके बनाओ, मर्ज करके बनाओ, एट लास्ट आप पहुंच जाओगे अपने सॉर्टेड वाले एरे के ऊपर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करा गया है, ठीक है। मैंने आपको कोड बताया ही, क्या था नहीं था कैसे था, वही सारी स्टेप्स, ठीक है, बिल्कुल वही सारी की सारी चीज़ें। अब ये सॉर्टेड है, अब इन दोनों को कंपेयर करके फिर ऊपर बनेगा। हाँ, देख पा रहे हो ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये अभी अनसॉर्टेड है, ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर करके कुछ बेहतर ऊपर बनेगा। अब दोनों की दोनों सॉर्टेड है, अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये जे। कंपेयर करके जो छोटा होगा उसको डालते जाएंगे, और की को अपने आई, अगर आई के एलिमेंट जैसे यहाँ 13 पहले डालेंगे, 13 छोटा है, तो इस जे वाले की को हम यहाँ से आगे बढ़ा के यहाँ ले आएंगे, अब ये जे हो जाएगा। तो बस ऐसे ही ये काम करता है भाई, की लेते चलो, बढ़ाते चलो। और जो इसका कोड था वो तो मैंने आपको अभी की अभी दिखा ही दिया, कि भाई इसका कोड एक्चुअली काम कैसे करता है, अब आप यहाँ देख पा रहे होगे, ठीक है। एक लूप लो, ठीक है, दो हाफ्स में तोड़ो, आगे चलते चलो, तो ये मर्ज का लूप है, ठीक है। लेकिन वो तोड़ा कैसे जाता है वो बहुत ईजी होता है, मैं उसका कोड अभी आपको आगे दिखा देता हूँ। तो बस कुछ इस तरह इस लेक्चर के अप्रोक्स अप्रोक्स हम एंड तक पहुँच ही चुके हैं, ठीक है।
तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो वही चीज़ें, डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे कैसे मैंने आपको बताई। अब ये कोड आया आपका, वही चीज़ें, वाई अगर छोटा है भाई तो फिर एक्सटेंड कर दो, और अगर जो बराबर है उसके अंदर डाल दो, ठीक है। नहीं तो उसके इक्वल आ गया तो उसको डाल दो, आई मीन उससे छोटा हो गया, तो बस वही सारी हैं कंडीशन। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ देखो ये दोनों कंडीशन तो सेम ही है, ये वाली अगर छोटा है तो अपेंड कर दो, या फिर अगर बड़ा निकला तो अपेंड कर दो सी में। बट अगर जे बराबर एन हो गया, एन आपकी लेंथ है, मतलब जे वाली जो आपकी थी ये बिल्कुल यहाँ पे पहुंच चुकी है, जे जिस इंडेक्स पे है वो और लेंथ इक्वल है, मतलब जे खत्म होने पे है, तो जो भी जे में एलिमेंट वगैरह बचा होगा उसको पूरा का पूरा उठा के उस एलिमेंट को आप डाल दो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, आई होप आपको ये समझ आया हो। और अब आप बोलोगे भाई मर्ज तो हम समझ गए, ठीक है, मर्ज तो हम समझ गए कैसे क्या चल रहा है, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, सॉर्ट कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तो भाई ऐसे, जीरो से ये, इसका क्या मतलब है, जीरो से लेके मिड तक, ठीक है, और इसका मिड से लेके एंड तक, तोड़ते चलो तोड़ते चलो। आपके पास एक एरे है, हाँ उसको पहले यहाँ से तोड़ो, ठीक है, फिर एक एरे ये निकल जाएगा, दूसरा एरे ये निकल जाएगा, फिर इसको यहाँ से तोड़ दो हाफ में, फिर इसको यहाँ से तोड़ दो हाफ में, और तोड़ के जब पूरा ये स्टेप हो जाएगा, जब पूरा आप उसको तोड़ दोगे, इतना तोड़ दोगे कि वो तोड़ने लायक ना बचे, मतलब मेरे कहने का बिल्कुल सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाए कुछ ऐसा, तो फिर आप मर्ज वाला प्रोसेस शुरू करना, यहाँ ये मर्ज करना ऐसा कुछ, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इस आई मीन टू से मर्ज वाला तो आपको समझ आया ही। यहाँ पे जब ये दोनों पूरा टूट जाए, बिल्कुल लास्ट तक हो जाए, ये कब पता चलेगा ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाए ना, तो फिर आप क्या करो, मर्ज ऑपरेशन चलाओ, मर्ज वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, हमने उसके अंदर लिस्ट डाल दी, ठीक है, पहला हाफ दूसरा हाफ। अब मर्ज के अंदर ये दो लिस्ट जाएगी, मतलब इसके अंदर आएंगी, और ये कंपेयर कर करके उसको तीसरी लिस्ट में डालता चलेगा, ठीक है। अब इसकी समरी की अगर हम बात करें तो समरी कुछ ये रही इसकी, मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, ये ऐसा कुछ। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर से लेस होती है। तो अब आप बोलोगे ठीक है भाई, बिग ऑफ एन स्क्वायर से लेस तो होती है, लेकिन होती क्या है ये तो बताओ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन, कुछ ऐसी होती है बिग ऑफ टाइम, आई मीन टू से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी। अब आप बोलोगे ये क्यों, तो भाई अगर आपको याद हो तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी लॉग एन, क्यों, क्योंकि हर बार हम उसे आई मीन टू से हाफ में तोड़ते थे, ठीक है, फिर हाफ में हमने तोड़ा टू टू द पावर टू में, फिर टू टू द पावर थ्री में तोड़ा, आई मीन टू से वन बाई टू टू द पावर के में तोड़ते थे वन पाने के लिए, एट लास्ट हमारा टूट के वन आ जाए। तो फिर उसका लॉग आया था, क्यों, उस लॉग उसी का आएगा जिसको जिसको हम हाफ में बांट रहे हैं। तो वही काम तो यहाँ भी हो रहा है, मर्ज में भी तो हम वही कर रहे हैं, उसको तोड़ते जा रहे हैं तोड़ते जा रहे हैं, मर्ज शॉर्ट में जब सब टूट जाता है फिर उसको मर्ज करते हैं। इसीलिए हम उसको एन टाइम्स तोड़ रहे हैं, एन टाइम्स मतलब जितनी भी उसकी लेंथ होगी उस लिस्ट की या फिर एरे की मैं बोलूँ, उतनी दफ़े आप उसको तोड़ रहे हो, और हर बार किस में तोड़ रहे हो, हाफ में, इसलिए एन लॉग एन, मतलब एन टाइम्स हाफ हाफ कर रहे हो आप, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी एन लॉग एन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमारी लेक्चर यहीं एंड होती है। एक अब दो लेक्चर और बची हैं, वो बहुत छोटी हैं, और उसमें मैं कोड भी कराऊंगा लास्ट वाले में। तो आज के लिए सबको आई मीन टू से बाय, मिलते हैं फिर कल और एक नए लेक्चर के साथ। सो स्टे अपडेटेड, स्टे मोटिवेटेड।